कई दफा ऐसा होता है हमारे पास बच्चे आते हैं कुरान हिफ्ज करने के लिए और बेहतरीन पढ़ रहे होते हैं, यकदम बिगड़ जाते हैं, नहीं पढ़ना जी, छोड़ गए, 10-10, 15, 20-20 पारे पढ़ के छोड़ गए। वालिदैन ने भी जोर लगाया, हमने भी जोर लगाया, बच्चा बिगड़ा हुआ है, नहीं जी कुरान पढ़ना ही नहीं है, नौजुबिल्लाह। ऐसे वाकयात पेश आए। एक बच्चे के बारे में ये वाकया हमारे मदरसे में तो नहीं, एक और मदरसे में पेश आया, बड़ा अजीब वाकया, गौर से सुने। बच्चा बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह कुरान पढ़ रहा और बेहतरीन जबरदस्त ज़हीन बच्चा, बिगड़ गया इसी तरह, नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ दिया। टिल लगाई मदरसे वालों ने, माँ बाप ने। उसने कहा मुझे स्कूल दाखिल करा दो, कहीं और भेज दो, मदरसे मैंने नहीं जाना। ऐसा बिगड़ा कुरान से, या अल्लाह हो क्या गया इसको, इतना कुरान से दूर। उस बच्चे को पकड़ कर वो एक बुजुर्गों के पास, याद रखो ऐसे मसलों का हल किसके पास है, ना नानी के पास, ना दादी के पास, ना चाचे के पास, ना ताए के पास, किसके पास है, ये याद रखा करो। मशवरा कहीं का होता है, हम ले कहीं और से रहे होते हैं। वो जी दादे ने कहा था हमने ये कर दिया, नाने ने कहा था हमने वो कर दिया। दादे नाने इस मामले में मशवरा आपको, वो अथॉरिटी नहीं है, उनकी लाइन नहीं है, जिसकी लाइन है उससे मशवरा लिया करो। तो आओ हमसे पूछो, हम आपको बताएं, कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ रहा होता है। अब वो एक बुजुर्गों के पास ले गए, कहा हजरत जी बड़े शौक से हमने दाखिल कराया था, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ रहा था, कई पारे हिफ्ज भी कर चुका, पता नहीं समझ नहीं आई हुआ क्या है, बिगड़ गया। वो पहुंच गए, उनकी नजर बड़े दूर तक जाती है ना अल्लाह वालों की। उन्होंने कहा भाई ये बच्चा बाजार की कुछ चीजें खाता है। उन्होंने कहा जी और तो नहीं, जब मदरसे से छुट्टी होती है घर आता है ना तो रास्ते में कोई बर्गर वाला, रेडी वाला, तो उसके बर्गर इसको बड़े पसंद हैं, तो ये रोज आते जाते वहां से बर्गर खाता है। वो बुजुर्ग फरमाने लगे ऐसा करो 40 दिन तक बाजार की तमाम चीजें इस बच्चे के लिए बंद कर दो, इसकी जो डिमांड हो घर में इसकी वालदा को कहो बना कर दे, बर्गर भी चाहिए ना घर में खिलाओ, बाजार की चीजें मत खिलाओ। और घर में भी जब खाना बनाओ तो खाना हलाल तो हो ही हो, लेकिन हलाल के साथ साथ क्या है, इसकी मां को कहो कि बावुजू होकर खाना बनाया करे। सुभान अल्लाह, इन चीजों का असर कितना है। बावुजू होकर खाना बनाया करे और जिक्र या तिलावत करते हुए खाना बनाया करे। 40 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करो, फिर मुझे बताना असर क्या हुआ। उन्होंने शुरू कर दिया ऐसा जनाब। चंद दिन गुजरे थे, बच्चा खुद ही तैयार हो गया, ले चलो भाई मुझे मदरसे मुझे मदरसे ले चलो, खुद ही तैयार हो गया। वालिदैन बड़े खुश हुए, गए उन बुजुर्गों के पास, हजरत जी वाकई आपका नुस्खा तो बड़ा काम कर गया, इसमें राज क्या था। फरमाने लगे अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर बाजार में जो चीजें मिलती हैं खाने पीने की, खास तौर पर तैयार की हुई, अक्सर लोग बेनमाजी होते हैं। और हदीस बता रहा हूं, हदीस बता रहा हूं, मेरे नबी के फरमान का मफहूम, एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों पे पड़ती है। 40 घर का मतलब पूरा मोहल्ला, तो जहां पूरे का पूरा मोहल्ला बेनमाजी हो, उस मोहल्ले की नहूसत का आलम क्या होगा, आप अंदाजा लगाएं। अब ये नहूसत होती क्या है, उसके आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं, ये एक अलग मौजू है, फिर कभी बताऊंगा कि कितनी खतरनाक चीज है ये। एक बेनमाजी पूरे मोहल्ले को लपेट में लिए हुए है, तो खुद उसके अपने वजूद में कितनी नहूसत होगी। उन्हीं नहूसत वाले हाथों से उसने बर्गर बनाए, खाना बनाया, सालन बनाया, रोटी बनाई, जो भी, तो बताइए वो जो खा रहा है क्या नहूसत उसके अंदर नहीं जा रही। अब नहूसत जिसके अंदर गई उसका आमाल में दिल लगेगा, तिलावत में दिल लगेगा, नमाज में दिल लगेगा, कभी भी नहीं। वो फरमा रहे थे कि ये वजह थी जिस वजह से बच्चा बिगड़ा हुआ था और नहीं इस तरफ आ रहा था। मैंने आपको ये नुस्खा बताया, वो काम कर गया। लिहाजा इस किस्म के खाने, तो सोचो बेनमाजी हाथों का खाना खाकर बंदा कुरान से दूर हो गया, तो जो बंदा खा ही हराम रहा है वो कुरान पढ़ेगा। जो अपने बच्चों को हराम खिला रहा है उसके बच्चे कुरान पढ़ेंगे, उसके बच्चे नमाज पढ़ेंगे, उसके बच्चे दीन पर चलेंगे, नेक होंगे। मैं हैरान होता हूं भाई, वालिदैन आकर दुआ मंगवाते हैं, मौलाना दुआ करो मेरा बच्चा नेक बन जाए, मौलवी साहब दुआ करो मेरी बेटी नेक और शर्म पर्दे वाली बन जाए। ठीक है, अच्छी बात है, दुआ तो कर रहे हैं, और तो दवा भी तो करो ना, दवा भी तो करो। दवा का मतलब कि अपने बच्चों को हलाल तो खिलाओ, हलाल का लुकमा तो उनके पेटों में डालो। अपनी रोजी पर नजर नहीं कर रहे कि सारा दिन मार धाड़ करके दिहाड़ी लगाते हो, झूठ और फ्रॉड करके दिहाड़ी लगाते हो, और शाम को जो रोजी अपने बच्चों को खिलाते हो वो हराम खाकर। क्या हमारी दुआओं से आपका बच्चा नेक बन जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हलाल खिलाओ, फिर देखो कि आपसे पहले आपका बच्चा दौड़कर मस्जिद में आएगा। हलाल खिलाओ, फिर देखो आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कैसे बनेगा। ये उसूल है।
ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہماری آمدن آ کیسے رہی ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھو یارو, یہ بڑا نازک دور ہے, بڑا نازک دور ہے. جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا دونوں ہاتھوں سے, پھر اچھے اچھے دینداروں کو حلال حرام کی تمیز پھر مٹ جاتی ہے. کہتے ہیں دیہڑی لگاؤ, بس دیہڑی لگاؤ. اس وقت تو دونوں ہاتھوں سے دیہڑیاں لگا لیتے ہو, لیکن پھر جب اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں پھر سر پیٹتے ہو, پھر رونا روتے ہو, پھر وظیفے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. اس کی بنیاد یہ بھی ہے ایک, اللہ تعالی ہمیں خود بھی اپنی اولادوں کو بھی حلال کا لقمہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.